दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि विषय आपके बच्चे प्रश्न को या शब्दों को समझने में उनको दिक्कत क्यों होती है। अधिकांश 90% बच्चे शब्दों को बोल नहीं पाते, उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं और न ही उनका विश्लेषण कर पाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन यदि समझ जाए अभिभावक या बच्चे या टीचर भी क्या करते हैं, प्रश्न को बोलने के बाद उसका उत्तर लिखवा देते हैं, इसके बाद आगे उसमें कुछ भी विश्लेषण नहीं करते हैं। वो भी कोई अच्छी पद्धति नहीं है कि हम पाठ्यक्रम को ख़त्म करने के लिए, अपना कोर्स पूरा करने के लिए कुछ भी बच्चों को लिखवा देते हैं। अच्छा, यदि आप विश्लेषण करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, देखिए विषय को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है व्याकरण। यदि बच्चा व्याकरण में मजबूत होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो निश्चित रूप से उस विषय को, शब्दों को अर्थ सहित समझ सकता है। जब तक कोई भी शब्द के अर्थ हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक विषय को हम अच्छे से नहीं लिख सकते। जब प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कहाँ से लिखेगा बालक। इसके लिए व्याकरण मजबूत करने का मतलब, जिस विषय का व्याकरण होता है, संस्कृत है, अंग्रेजी है या हिंदी है, इनमें शब्दों के अर्थ को जानना और शब्दों को पहचानना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो ये जो है, शब्द की पहचान कैसे करना चाहिए, वह शब्द क्या होता है। अब हम हिंदी में यदि पूछते हैं बच्चे से कि विलोम क्या होता है, तो विलोम का अर्थ बच्चे को मालूम होना चाहिए कि विलोम का मतलब उल्टा होता है। जैसे दिन का रात उल्टा, सुबह का शाम। तो ऐसे ही उल्टा को संस्कृत में विलोम कहते हैं। ऐसे ही व्याकरण का ज्ञान होने से हिंदी में भी संस्कृत समाहित है, उर्दू भी है, फारसी भी है और हिंदी भी है। यदि शुद्ध हिंदी बच्चा बोलेगा तो बहुत कठिन है। हमारे भारत में कुछ इंग्लिश भी है, तो ऐसी बोलचाल की में जो है बहुत सी भाषाएं मिक्स है जो अपना स्थान विस्तार रूप से ले लेती है, लेकिन उसका अर्थ कॉलेज तक पहुंच जाता है बच्चा, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता। कई तो ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा भी पढ़ लिए, नहीं भी पढ़े, लेकिन उनसे कभी स्पेलिंग पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे। तो जब तक उनको प्रैक्टिकली नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, शब्दों को ढंग से पहचानेंगे नहीं, तब तक वो विषय को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो बच्चों को व्याकरण की पहचान से ही वह अपने शब्द और भाषा का सही ज्ञान कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जिससे कि हम अपने शिक्षा में सुधार कैसे लाएं, ये भी इसका महत्वपूर्ण जो विषय है। इसकी जानकारी यदि आप व्याकरण के तरीके से लेंगे तो आप विषय को बहुत अच्छे से समझेंगे और आगे चल के आपका विषय मजबूत होगा और उसके शब्दों को आप बारीकी से पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और उसका व्याख्यान भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्ते।